अकबर और बीरबल की कहानी बच्चों के लिए हिंदी में। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खास तौर पर वे कहानियां जो उन्हें हंसाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग महान राजा अकबर और उनके दरबारियों में से एक बीरबल की मशहूर कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। ये कहानियां न केवल हमें खुश करती थीं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में भी सिखाती थीं, क्योंकि वे हमें अंत में एक मूल्यवान नैतिकता प्रदान करती थीं। अगर आप अपने बच्चे को कहानी सुनाने के जरिए कुछ अच्छे मूल्य सिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी नन्ही परी को अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। मजाकिया और मजेदार अकबर बीरबल की कहानियां। बीरबल न केवल अपनी असाधारण बुद्धि के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी बेजोड़ बुद्धि और विवेक के लिए भी जाने जाते थे। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ मशहूर और छोटी छोटी मजेदार कहानियां दी गई हैं, जो आपके बच्चे को बहुत पसंद आएंगी। 1. राज्य में कौवे। एक दिन धूप खिली हुई थी। अकबर और बीरबल महल के बगीचों में आराम से टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछकर उसकी बुद्धि का परीक्षण करने का सोचा। सम्राट ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल राजा की आवाज में मनोरंजन को समझ सकता था, और कुछ ही मिनटों के बाद बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे राजा, हमारे राज्य में 80,971 कौवे हैं। हैरान और चकित अकबर ने बीरबल की आगे की परीक्षा ली, क्या होगा अगर हमारे पास अधिक कौवे हों? बीरबल ने उत्तर दिया, ओह, तब तो दूसरे राज्यों से कौवे हमारे पास आते होंगे। क्या होगा अगर कौवे कम हो? अकबर ने पूछा। ठीक है, तब तो हमारे कुछ कौवे दूसरे राज्यों में जाते होंगे। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के एक दिन अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और अपनी उंगली बर्फीले पानी में डाली और तुरंत उसे बाहर निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाएंगे जो ऐसा कर सके। अकबर ने वादा किया कि जो कोई भी झील के ठंडे पानी में एक रात खड़ा रह सकता है, उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जल्द ही बीरबल को एक गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए चुनौती लेने के लिए तैयार हो गया। 2 शाही पहरेदारों की निगरानी में गरीब आदमी ने पूरी रात बर्फीले पानी में खड़े रहकर बिताए। सुबह इनाम के लिए गरीब आदमी को दरबार में ले जाया गया। राजा द्वारा पूछे जाने पर कि वह बर्फीले पानी में कैसे खड़ा हो सकता है, उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं दूर से जल रहे एक दीपक को देखता रहा और पूरी रात उसे देखते हुए बिताए। ये जानने पर सम्राट ने कहा, यह आदमी इनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि वह दीपक से गर्मी पाकर झील में खड़ा हो सकता था। गरीब आदमी को लगा कि वह बर्बाद हो गया है और उसका दिल टूट गया है। वह मदद के लिए बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। इसका कारण जानने के लिए अकबर बीरबल के पास गए। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीरबल आग के पास बैठे हैं और उनके ऊपर लगभग 6 फीट ऊंचा बर्तन लटका हुआ है। पूछने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूं, मेरे महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि यह असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है मेरे महाराज। अगर एक गरीब आदमी दूर से जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी उसी तरह ये खिचड़ी पका सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और चुनौती पूरी करने के लिए गरीब आदमी को पुरस्कृत किया। मूर्ख चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी दरबार में गया और मदद मांगी। अकबर ने बीरबल से व्यापारी को डाकू तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलते ही बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी पंक्ति में खड़े होने को कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी थमा दी। उन्हें तितर बितर करते हुए बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाकर उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में व्यापारी द्वारा पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था, चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था, इस डर से कि उसका आकार बढ़ जाएगा। बुद्धिमान बीरबल। एक बार की बात है, राजा अकबर ने एक अंगूठी खोदी जो उनके लिए बहुत कीमती थी। यह अंगूठी उनके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से राजा बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने के लिए कहा। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, मेरे महान राजा, अंगूठी